तो आज का जो वचन है ये है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। है ना? तो फिर यीशु मसीह ये कह रहे हैं हमारे बीच में कि हम सब परिश्रम करने वाले हैं और बोझ से दबे हुए लोग हैं। आपको पता है बोझ जो होता है, क्यों बोझ आता है हमारे जीवन में? बोझ क्यों आया? काम करने से बोझ आया? नहीं नहीं, काम तो परमेश्वर ने बनाया था। जब जब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की जब रचना करी थी, तो उसने इंसान को भी काम दिया था। क्या काम दिया था? इस संसार की देखरेख करो। उसके बाद बोला था कि अपनी आबादी भी बढ़ाओ। तो काम था, लेकिन वो काम खुशी खुशी होता, खुशी खुशी होता। लेकिन जब इंसान ने जब पाप कर दिया, पाप करने के बाद पाप की जो सजाएं मिली है, उनमें से एक सजा थी कि अब पसीने से वो काम किया जाएगा। श्रम के साथ पसीना आ गया, मेहनत में अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ आपकी उपज निकलेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले सब आराम से होता था, लेकिन पाप की वजह से क्या हुआ कि बोझ फिर बोझ हो गया। अभी भी अगर आप देखें, जहां पर आप काम करते हैं, जहां पर आप या बिजनेस करते हैं या किसी से भी डीलिंग होती है, तो वो काम आराम से हो सकता है। लेकिन आपके ऊपर बैठे अधिकारी के मन में चोर है। वो कम पैसे में ज्यादा काम करवाना चाहते हैं, फालतू में आपको आपको दिक्कत देना चाहते हैं। है ना? अगर वो ठीक हो जाए तो काम में तब भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन क्या करें, पाप है। पाप के कारण जो है लोग ऐसे ही करते हैं। पाप के कारण जो जो बॉसेस हैं, जो जो भी अधिकारी हैं, वो अपनी अपनी पावर का नाजायज फायदा उठाते हैं। और इसीलिए उसका जो बर्डन होता है, उसका जो जो परिश्रम होता है, वो बोझ लगता है हमें। इसलिए काम करना बोझ लगता है ना? बहुत लोगों को उठते हैं सवेरे, उनको मन से पूछे तो वो काम पे जाना नहीं चाहेंगे। है ना? कुछ लोग हैं जो मन से काम पे जाना चाहेंगे। जो मन से काम पे जाना चाहेंगे, उनका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, ये खुली छूट दी गई है। लेकिन जो लोग नहीं नहीं जाना चाहते, वो काम की वजह से नहीं जाते, लेकिन उनके जो अफसर हैं, जिनके लिए वो काम करते हैं, उनमें कुछ कमी है। वो ठीक से उनको वो ट्रीटमेंट नहीं देते, गाली गलौज से बात करते हैं, लेकिन पैसे चाहिए इसलिए हम काम पे जाते हैं। है ना? तो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग। बोझ जो होते हैं, दो प्रकार के बोझ होते हैं। एक तो बोझ जो हमारे जो सोसाइटी या हमारा जो परिवार हमारे ऊपर देता है, या जिस परिस्थिति में हम लोग होते हैं, जहां पर काम करते हैं, उसका बोझ होता है। और एक और बोझ होता है जो हम खुद बनाते हैं अपने अपने जीवन में। हम टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं उन चीजों को लेके जो कभी पूरी होंगी नहीं। है ना? वो भी बोझ है, वो भी बोझ है। तो ये जो बोझ है, इसको यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब बोझ आपका बोझ हटेगा नहीं, विश्राम मिलेगा। क्या मतलब है इसका? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। जुआ आपको पता है क्या होता है? जुआ, आप हल, जैसे गांव में जाते होंगे, भैंस के ऊपर हल हल डालते हैं और भैंस वो खींचती है। तो कभी कभी अगर हल बहुत ज्यादा हो गया तो बोझ बहुत ज्यादा हो गया, भैंस खींच नहीं पा रही। और जो लोग अपने आप को भैंस के समान मान रहे हैं कि मेरे ऊपर जो बोझा है, जो हल है, जो मुझे ढोना है, जो मुझे चलना है खींच के, वो बहुत ही ज्यादा हो गया है। वो बहुत ही ज्यादा हो गया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए ना? तो क्या होता है फिर? तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो यहाँ पर हमें हमें ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जो बोझा है, वो मेरे ऊपर डाल दो, वो मेरे ऊपर डाल दो। है ना? क्या लिखा है? क्योंकि मेरा जुआ सहज और अच्छा, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मतलब मैं यीशु मसीह के ऊपर अपना बोझा डाल दूं और यीशु मसीह से सीखो कि उसको कैसे सही करना है। क्योंकि वो, और यीशु मसीह फिर कहता है कि अभी अभी पिक्चर पूरी, अभी पिक्चर बाकी है। मेरा बोझा ले लिया, मैं अपना बोझा मुझे दे दिया, लेकिन एक और काम करना है। क्या काम करना है? कि यीशु मसीह का बोझा अपने ऊपर डालना है ना?
और तुम अपना अपने क्या, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझा हल्का है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, अपने सांसारिक जो 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 बोझ है उसको हटा के यीशु मसीह का बोझ डाल लो अपने अपने ऊपर। क्या मतलब है? अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है, अगर किसी काम में आप जाते हैं, कोई कंपनी में जाते हैं, तो वो आपको बेनिफिट्स देती है ना? बोलती है कि परिवार की चिंता मत करो, सारे मेडिकल बिल्स हम संभाल लेंगे, है ना? सारा मेडिकल का क्लेम हम लेंगे आपसे, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। और उसके उसके बावजूद अगर क्या कहते हैं, अगर आने जाने के लिए भी आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आने जाने में क्या है, हम कैब भेजेंगे, कैब से आएंगे। मतलब परिवार की चिंता मत करो, परिवार की चिंता हम करेंगे। और तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है? तुम्हें कंपनी का बोझा उठाना है, कंपनी को आगे लेके जाना है। तो यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तुम्हारा बोझा मैं उठा लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा बोझा उठाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। हम लोग क्या करते हैं, अपना बोझ तो यीशु मसीह को डाल देते हैं, लेकिन यीशु मसीह का बोझ अपने ऊपर नहीं उठाते, है ना? यीशु मसीह का क्या बोझ है कि सारे जो लोग हैं यीशु मसीह के पास आए हैं, जिनको यीशु मसीह प्यार करता है, उनको हम प्यार का सुसमाचार बताएं और बताएं कि भाई यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, आप आइए परमेश्वर, आप आइए परमेश्वर की सन्निधि में, है ऐसा ऐसा ना। लेकिन हम लोग अपना बोझा तो, अपना बोझा तो क्या हो गया, चेक चेक, हाँ चेक चेक चेक। अच्छा, हमारा ये बोझा तो हम दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर का बोझा हम लोग नहीं उठाते हैं। तो क्या होगा, अगर आप अब अगर आपको कंपनी में जॉब मिल गई है, सिक्योरिटी हो गई है, लेकिन आप काम नहीं कर रहे, तो क्या होगा? किसी दिन मैनेजर आके पूछेगा, अच्छा मिस्टर स्मिथ, आपने जॉब तो कर ली है, अब आप बताइए आपने क्या क्या काम किया है। और अगर मेरे काम में जीरो मिला, कुछ नहीं मिला, बोला कि आपको यहाँ पर आने का हमें क्या फायदा हो रहा है? ठीक वैसे ही हमारी यीशु मसीह भी एक दिन हमसे लेखा जोखा लेंगे कि आपने वायदा किया था मेरे बोझ को उठाने के लिए, और ये क्या हो गया है, मेरा बोझ क्यों नहीं उठा रहे हो? कितने साल से मसीह में हो, कितने लोगों को मसीह में लेके आए? जब पता चलेगा कि कोई भी नहीं है, एक इंसान है, दो इंसान है, बोलेगा इसके लिए मैंने तुम्हें दिया था। बात वही है ना। तो ये जो है हमारा जो जो बोझा है, किस तरीके का ये यीशु मसीह कहते हैं कि हमारी जो समस्या है, हमारी समस्याओं को परमेश्वर अपने ऊपर ले लेगा और हमें, अच्छा अच्छा, हमारी जो समस्या है वो परमेश्वर अपने ऊपर ले लेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें उसका बोझा उठाना है ना? क्योंकि और लेकिन जैसे इस संसार के जो मालिक होते हैं, वो वैसे नहीं है। यहां लिखा है कि क्योंकि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, नम्र हूं और मन में दीन हूं। ऐसा कोई बॉस नहीं मिलेगा आपको जो नम्र हो या मन में दीन हो, लेकिन ये परमेश्वर है। परमेश्वर इस तरीके से हमारा बॉस है, वो हमें समझता है ना? एक और आयत हम देख लेते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या कहा है। अगर हम लोग देखें फिलिपियंस की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, और 12-13 पढ़ेंगे। 12-13 लिखा है यहाँ पर, फिलिपियंस उसकी उसका 4था अध्याय और 12 से 13 आयत में, मैं पौलुस लिखता है कि मैं अभावों के बीच रहने का रहस्य भी जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि संपन्नता में कैसे रहा जाता है, और जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। यहां पर कहते हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो, परमेश्वर की सामर्थ्य से मैं
उसका सामना कर सकता हूं, है ना। मैं परमेश्वर का हर एक परिस्थिति में सामना कर सकता हूं। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि यीशु मसीह में मैं कुछ भी कर सकता हूं, है ना। लेकिन क्या पौलुस ये कह रहा है कि यीशु मसीह में आप कुछ भी कर सकते हैं? क्या मैं किसी भी सरकारी दफ्तर में जाके यीशु मसीह के नाम में अपनी फाइल निकलवा सकता हूं? क्या यीशु मसीह के नाम में मैं कुछ भी कर सकता हूं? यहाँ पर क्या कह रहा है पौलुस? कह रहा है कि जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसे पहले पढ़ेंगे तो पौलुस कह रहा है कि अभावों के बीच रहने का रहस्य भी मैं जानता हूं। मतलब पौलुस कह रहा था कि मेरी एक दिनचर्या है, मुझे कुछ चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे मैं सवेरे उठता हूं, मुझे 4 अंडे का ऑमलेट होना चाहिए मेरे सामने, 4 पराठे हो, 1 ग्लास दूध हो। उसके बाद मैं उठता हूँ, मेरा मन सही होता है, उसके बाद मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ। और देखिए, हम सबकी कुछ ना कुछ अच्छी वो होती हैं, है ना, कुछ लालसाएं होती हैं, है ना, जो हमारी आदत बन जाती है। फिर वो बोलेगा मुझे कितना भी काम करा लो, बस रात को मुझे चिकन करी चाहिए, उसके बाद मैं सही होके सोता हूँ, है ना। तो कुछ लालसाएं हैं, कुछ अच्छी चीजें लगती हैं, और कुछ चीजें अगर नहीं होती तो हम अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानते हैं। जैसे आप किसी मसीही शादी में गए और उन्होंने आलू पूड़ी खिला दी, तो आप क्या बोलोगे? यार, शादी में मजा नहीं आया, क्योंकि शादी का खाना नहीं मिला, आलू पूड़ी खा के आ गए, मजा नहीं आया, है ना। तो पौलुस को यहाँ पर जेल हो जाती है, और वो जेल में जो 4 अंडे का वो बंद खाता था सवेरे, अब उसको रात की 2 सूखी रोटी मिलती है। और वो क्या कहता है कि अब क्या हो गया? अब वो 2 सूखी रोटी मेरे लिए बहुत है, मुझे उसमें आनंद आने लगा है। मैं उस परिस्थिति के साथ अपने आप को बांध चुका हूं, अब यही मुझे अच्छी लगती है ना। तो मैं इसी से मैं संतुष्ट हो जाता हूं। पहले मुझे बहुत चीजें चाहिए होती थी, लेकिन अब उनकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर मुझे दिखा दिया जेल में डाल के कि मैं इन चीजों से भी खुश रह सकता हूं। लेकिन इन चीजों से खुश कैसे रह सकते हैं? उसके बाद ये लिखता है कि जो परमेश्वर मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सभी परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। मतलब अपने दिल को बदल सकता हूं। जो मेरी आशा है, जो मेरी अभिलाषा है, उनको मार के भी खुश रह सकता हूं प्रभु में। और ये कौन करता है? प्रभु करता है हमारे जीवन के अंदर। प्रभु करता है हमारे जीवन के अंदर। तो आप देखते होंगे कि ज्यादातर जो लोग मसीह में आते हैं, एकदम से आप देखते हैं कि वो लोग बिल्कुल गरीबी में पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर उनको संतुष्टता सिखा रहा है कि कैसे आप परमेश्वर से संतुष्ट हो, इन संसारिक चीजों से संतुष्ट ना हो, है ना। ऐसा सिखा रहा है। तो आपको संतुष्टता होने के लिए परमेश्वर आपको शक्ति देता है। तो परमेश्वर इतनी शक्ति देता है कि आप छोटी छोटी चीजों में संतुष्ट हो जाओगे, है ना। और हमारे बोझ का कारण यही होता है कि हम लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। 2 कमरे का मकान है, नहीं नहीं, हमें एक और कमरा चाहिए, बालकनी के ऊपर भी लगा दो, है। कार है, नहीं, और अच्छी कार चाहिए। होती नहीं संतुष्ट। तो जब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी, तब तक हमारे ऊपर बोझ पड़ा रहेगा। हम लोन लेते रहेंगे, ईएमआई पे ईएमआई होती रहेगी। जब वो खत्म, हम लोग कुछ और लेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जब जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ऐसा नहीं होता भाई। जिस पर आप हर एक परिस्थिति में संतुष्ट हो सकते हो, मेरी दया, मेरी करुणा के लिए। जब जब आपने मुझे अपनाया है, अपने जीवन में रखा है, तो मुझसे सीखो कैसे संतुष्ट हो सकते हो। शैतान ने क्या बोला था यीशु मसीह से? यीशु मसीह, तुम्हें बहुत भूख लग रही है, 40 साल हो गए, 40 दिन हो गए, आपने कुछ खाया नहीं है। ये पत्थर है, इनको बोल दो बन जाएंगे, है, रोटी बन जाएगी। अच्छे 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 गोल गोल पत्थर है, अच्छी मोटी तंदूरी रोटी बन जाएगी इनकी। यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसी संतुष्ट मैं बिना खाए हुए संतुष्ट हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं।
क्योंकि मैं संतुष्ट किससे हूं? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वचन से। तो यही पौलुस भी इसी बात को कहना चाह रहे हैं हमसे इन वचनों के द्वारा, कि हम अपने जीवन में संतुष्ट रहें। आज की जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में हम खुश रहें, उसी परिस्थिति में खुश रहें। उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप उसको बदलने की आवश्यकता है तो आप इस संसार के जीवन में ज्यादा ध्यान दे रहे हो, मेरे भवन के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरे स्वर्ग के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? क्योंकि जो परिस्थिति है वो परमेश्वर बदलेगा अपने समय पे आपकी, लेकिन आपको परमेश्वर का बोझ ढोना है। इसी काम के लिए हम सबको बुलाया है, इसी काम के लिए हम सबको बुलाया। और आजकल तो बहुत ही आसान है, हमारे आसपास जो भी लोग हैं कोई यीशु मसीह को नहीं जानता। जो रिक्शा लेते हैं रिक्शे वाले को नहीं पता यीशु मसीह कौन है, ऊपर पड़ोसी नीचे पड़ोसी वाले किसी को नहीं पता यीशु मसीह कौन है ना? हम प्रार्थना करें, उनको परमेश्वर के बारे में बताएं, तभी हम परमेश्वर ने जो ये बोझा दिया है उसको उसके पीछे हम चल रहे हैं। और यीशु मसीह इतना अच्छा है कि वो डांटता नहीं है, क्योंकि वो मन का दीन है ना? वो हमें करने देता है, चलो करो। लेकिन हमें इस बात को सीरियसली लेना है कि अगर आज हमें इस जिंदगी में कुछ चीज बोझ लग रही है, अगर कुछ बोझ लग रही है, कोई टेंशन लग रही है, कोई ऐसी बात लग रही है, तो इसका मतलब यही है कि हमने वो बोझ परमेश्वर को नहीं दिया और हमने परमेश्वर का बोझ अपने ऊपर नहीं लिया। तब ये कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसने अपने बिजनेस के लिए कितने करोड़ों का लोन ले रखा था, और फिर कोविड आया, सब बंद हो गया। अब वो कैसे पैसे लौटाए? लेकिन मसीह में है, धीरे धीरे पैसे वापस जा रहे हैं। एक रास्ता है, एक रास्ता किसी तरह परमेश्वर ने रास्ता दिखाया है कि किस तरीके से अपना लोन को रीपेमेंट करो, और कर रहा है ना? और लोग होते सुसाइड कर लेते, इतना पैसा हम कैसे देंगे? लेकिन परमेश्वर ने रास्ता दिखाया, परमेश्वर से उसने सीखा है और वो काम आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम में से किसके जीवन में बोझ नहीं है? हम सबके जीवन में बोझ है? लेकिन बोझ को कैसा करना है? हमें यीशु मसीह को देना कि यीशु मसीह आप हमारा बोझ ले लो और हम आपका बोझ ले लेंगे, क्योंकि आपका बोझ उठाना आसान है, संसार का बोझ उठाना आसान नहीं है, यीशु मसीह का बोझ उठाना आसान है। तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग यीशु मसीह का बोझ उठाएं, अपने अड़ोसी पड़ोसी में जो मित्र है, हम सबको यीशु मसीह के बारे में बताएं। पहले अपने जीवन के द्वारा कैसे हम लोग एक यीशु मसीह का जीवन जीते हैं, पूरी शुद्धता के साथ, बिना शर्म के, हमेशा सच बोल के। फिर देखो कैसे प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की स्थिति बदल देता है। वो जरूर बदलेगा, जब आप सीख लेंगे वो जरूर बदलेगा आपकी परिस्थिति। तो हमें उसका बोझ उठाना है, और यीशु मसीह ने यही आप सबके लिए संदेश भेजा है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम सबके दिल में बोझ है प्रभु जी, चिंताएं हैं, ये सांसारिक चिंताएं हैं प्रभु जी, जो प्रभु जी जाने नहीं है। कभी विश्वास की कमी होती है, या कभी किस बात की कमी होती है, लेकिन प्रभु जी हम यही विनती करते हैं कि आप हमारे साथ रहें, हमें वो बल दें, हमें वो शक्ति दें कि हम अपने जीवन में संतुष्ट हो जाएं प्रभु जी। हमें शक्ति दे प्रभु जी कि हम सारा अपना बोझ आप पर डाल दें प्रभु जी, और आपसे सीखें कि कैसे उस मुसीबत से निकलना है प्रभु जी। ये काम आप ही कर सकते हैं प्रभु जी। साथ साथ प्रभु जी हमें दिल दें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह का वचन अपने लोगों के साथ पहुंचाए प्रभु जी। कि छोटी सी विनती यीशु मसीह के मेरे नाम में मांग रहे, आमीन।